नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज ले चलते हैं आपको एक नई कहानी की ओर। दोस्तों, शब्दों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। कहते हैं कभी कभी किसी के कहे शब्द हमारे जीवन पे ऐसा असर डालते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी ही बदल जाती। आइए इस कहानी के माध्यम से हम सुनते हैं कैसे कालिदास जी अपने पत्नी के शब्दों से आहत होकर संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बने और उन्होंने बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों की रचना भी की। बहुत समय पहले की बात है, भारत में उज्जैन शहर के पास एक राजा रहता था जिसकी एक सुंदर और विद्वान बेटी थी जिसका नाम विद्योत्मा था। राजकुमारी को अपनी शिक्षा पे बड़ा ही गर्व था। अपनी शिक्षा पे उसे इतना अहंकार था कि वो राज दरबार में मौजूद बुद्धिमान लोगों को नीचा दिखाया करती थी। विद्योत्मा जब विवाह योग्य हो गई तो उसने ये निर्णय किया कि वो उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो उससे अधिक बुद्धिमान होगा और उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा। इसीलिए दूर दूर से कई विद्वान आए, परंतु राजकुमारी ने सभी को हराकर नीचा दिखाया। उसे अपने ज्ञान पे बड़ा ही घमंड हो गया था। राजकुमारी से अपमानित हुए सभी विद्वानों ने मिलकर ये सोचा क्यों ना राजकुमारी को सबक सिखाया जाए और इसका विवाह अत्यंत मूर्ख इंसान से करा दिया जाए। विद्वान मूर्ख शख्स की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते उनकी नज़र पेड़ की डाली पर चढ़े एक मूर्ख इंसान पे गई जो देखने में बड़ा ही सुंदर था, परंतु उसे इतना भी भान ना था कि वो जिस डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है। विद्वानों ने उस व्यक्ति को राजकुमारी से शादी का लालच देकर उसे सुंदर वस्त्र पहनाए और समझा बुझाकर राजमहल ले आए। वहां आकर उन्होंने विद्योत्मा से कहा कि ये शख्स बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है, इस समय मौन साधना में लीन है, जिसके चलते वो संकेतों में ही शास्त्रार्थ करेगा। विद्योत्मा मान गई। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। विद्योत्मा ने उंगली उठाई जिसका अर्थ था ईश्वर एक है और वह अद्वैत है। कालिदास को लगा कि ये मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, तो उसने बदले में 2 उंगली उठा दी। उसका मतलब था यदि तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों फोड़ दूंगा। विद्वानों ने राजकुमारी से कहा कि मेरे गुरु कह रहे हैं कि माना कि ईश्वर एक है, लेकिन प्रकृति और विश्व के रूप में वह अन्य रूप भी धारण करता है। अतः पुरुष और प्रकृति, परमात्मा और आत्मा दो शाश्वत हैं। विद्योत्मा इस उत्तर से बड़ा ही प्रभावित हुई और उसने अपनी हथेली उठाई जिसकी 5 उंगलियां ऊपर की ओर थी, जिसका अर्थ था आप जिस प्रकृति, जगत, जीव या माया के रूप में द्वैतवाद को स्थापित कर रहे हैं उसकी रचना पंच तत्व से होती है। ये पंच तत्व हैं पृथ्वी, पानी, पवन, अग्नि और आकाश। ये सभी तत्व भिन्न भिन्न और अलग हैं, इनसे सृष्टि कैसे हो सकती है। इधर मूर्ख कालिदास ने हथेली देखकर समझा कि राजकुमारी उन्हें थप्पड़ मारना चाहती है, तो उसने मुक्का दिखा दिया। विद्वानों ने बंधी हुई मुट्ठी का अर्थ समझाते हुए कहा कि जब तक पंच तत्व अलग अलग रहेंगे सृष्टि नहीं होगी। पंच तत्व करतल की 5 उंगली है, सृष्टि तो मुट्ठीवत है, मुट्ठी में सभी मिल जाते हैं तो सृष्टि हो जाती है। ये बात सुनकर सभा में तालियां बजने लगी। विद्योत्मा ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली और कालिदास से विवाह कर लिया। विवाह के बाद विद्योत्मा कालिदास की कुटिया पे आए। रात्रि का समय था। बाहर एक ऊंट चिल्ला रहा था। विद्योत्मा ने संस्कृत में पूछा कि यह कौन है। उन्हें आशा थी कि सामने वाला व्यक्ति भी संस्कृत में विद्वता से उत्तर देगा, परंतु कालिदास ऊंट स्पष्ट ना कह सका। ऊंट कहते समय उनकी जबान लड़खड़ा गई। विद्योत्मा समझ गई थी कि उनकी शादी एक मूर्ख इंसान से हुई है। वो इस सत्य से आहत हुई और कालिदास से ये कहकर घर से निकाल दिया कि मेरे जीवन में मूर्ख व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। तुम अब इस घर में
तभी आना जब तुम विद्वान बन जाओ। विद्योत्मा के शब्दों ने कालिदास को गहराई से प्रभावित किया। ज्ञान प्राप्ति के लिए वो कई स्थानों पर भटके। उसके बाद वो काली माता के मंदिर में आ पहुँचे। उन्होंने कठिन तपस्या की। मंदिर के भीतर माता काली के मूर्ति के सामने बैठ जाते और उनसे ज्ञान के लिए प्रार्थना करते। कालिदास की सच्ची भक्ति और प्रार्थना से प्रसन्न होकर माता काली ने उन्हें दर्शन दिया। माता ने कहा, तुम्हारा हृदय शुद्ध है और मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें ज्ञान और काव्य की अद्वितीय शक्ति प्रदान करती हूँ। अब से तुम अपने शब्दों से दुनिया को प्रेरित करोगे। उसके बाद माता ने कालिदास के मस्तिष्क और हृदय को ज्ञान के अमृत से अभिषेक कर दिया। माता के आशीर्वाद और कठोर परिश्रम से संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े विद्वान बन गए। एक दिन कालिदास के मन में विचार आया कि अब उन्हें घर जाना चाहिए। दरवाजे पर पहुंचकर संस्कृत का स्पष्ट उच्चारण करते हुए उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए कहा। विद्योत्मा को लगा कि दरवाजे पे कोई बहुत बड़ा विद्वान आया है। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने अपने पति को सामने खड़ा पाया। उनके चेहरे से अद्वितीय तेज चमक रहा था। अब राजकुमारी को कालिदास की सच्चाई पता लगी थी। उन्होंने कालिदास को संस्कृत की शिक्षा दी। पत्नी से शिक्षा लेते लेते कालिदास उन्हें माता और गुरु के रूप में देखने लगे थे और वो उनके लिए पूजनीय बन गई थी। इस बात से पत्नी ने गुस्सा होकर कालिदास को फिर से घर से निकाल दिया और गुस्से में उन्होंने श्राप दे दिया कि जा, तेरी मृत्यु भी किसी स्त्री के हाथों होगी। कालिदास के ज्ञान चक्षु खुल गए थे। उन्होंने संस्कृत के बहुत बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की जो विश्व में प्रसिद्ध हुई। संस्कृत विद्वान होने के साथ साथ कालिदास माँ काली के बहुत बड़े भक्त भी थे। उनके आशीर्वाद से ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और कई अद्भुत साहित्य की रचना की थी। कहा जाता है एक बार कालिदास माँ काली के एक श्लोक में वर्णन कर रहे थे। वो उनके श्रृंगार और सुंदरता का वर्णन करते करते अपनी सारी सीमाएं लांघ गए। कालिदास ने माँ काली के वक्ष और जांघ पर बने तिल तक का वर्णन कर दिया। जब उनका श्लोक लोगों ने पढ़ा तो वो बड़े नाराज हुए। हर कोई अब कालिदास को इसकी सजा देना चाहता था। कालिदास बहुत बड़े विद्वान थे और राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल थे। इस अपराध के लिए राजा भी उन्हें दंडित करना चाहते थे, परंतु कालिदास जी का कहीं अता पता न था। राजा ने उन्हें खोजने के लिए एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक अधूरा श्लोक लिखवाया और कहा, जो भी इस श्लोक को पूरा कर देगा उसे मेरा आधा राज्य मिलेगा। राजा जानते थे कि ये श्लोक सिर्फ कालिदास ही पूर्ण कर सकते हैं। उसी दरबार में एक वेश्या थी जिसे आधा राज्य लेने का लालच आ गया। उसने अपने घर की दीवार पे इस अधूरे श्लोक को लिखवा दिया। साथ ही श्लोक के पास अपनी तस्वीर भी बनवा दी ताकि लोगों का ध्यान इस पर जाए। एक दिन भ्रमण करते करते कालिदास उसी वेश्या के घर के पास से गुजरे। अधूरे श्लोक को देखकर वो सीढ़ी लेकर आए और दीवार पर श्लोक को पूरा करने लगे। ये सब वेश्या देख रही थी। उन्होंने कालिदास को अपने घर पे बुलाया और पहले इस श्लोक का अर्थ पूछा। उसके बाद वेश्या के मन में ये ख्याल आया कहीं राजा को शक ना हो जाए, इसीलिए उसने विष देकर कालिदास को मार दिया और शर्त के मुताबिक राजा के पास आधा राज्य मांगने जा पहुंची। राजा समझ गए कि एक वेश्या इसे पूरा नहीं कर सकती है, जरूर कालिदास ने इसकी मदद की है। बहुत डराने धमकाने के बाद वेश्या ने सच बता दिया। कालिदास की मौत की खबर सुनकर राजा हैरत में पड़ गए। उन्होंने विद्वानों से इसका कारण पूछा। बहुत सारे विद्वानों ने कहा कालिदास ने एक अपात्र वेश्या को ज्ञान दिया था, इसीलिए उनका ये हाल हुआ है। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि अपनी पत्नी के श्राप के चलते उन्हें ऐसी मौत नसीब हुई थी।
इसी तरह हमारे जीवन में हमें बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं। अगर कोई आपकी कमियां बताता है तो हमें सकारात्मक तौर पर लेना चाहिए। हमारे लिए असंभव कुछ भी नहीं है। हमें अपने पथ से कभी भटकना नहीं चाहिए। जीवन में अगर कभी अंधकार आए तो घबराना नहीं चाहिए। लोगों के कहे शब्दों से आहत होकर प्राण देने के बजाय असंभव को संभव करके दिखाना चाहिए, क्योंकि निरंतर किया गया प्रयास और मेहनत को प्राप्त एक दिन सफलता के रंग अवश्य दिखाती है।